हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप 13 लेसन आप कंप्लीट कर रहे होंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिया है। आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 14। चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट के बारे में आई थिंक आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। लाइट, जैसा कि आप समझते हैं कि प्रकाश जो होता है उसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो सनलाइट है, मेन सोर्स है हमारे धरती पर। लाइट का मेन सोर्स कौन है? सन। ठीक है, जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करता है और लाइट से एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, और हमने जो मैन मेड थिंग्स है उसके द्वारा, जैसे आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा, बैटरी बनाते हैं, बैटरी है, सेल है, उसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बिजली उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा हमें लाइट प्रोवाइड होती है ना। देखिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का रूप है। दैट मेक्स थिंग्स विजिबल, जो कि किसी वस्तु को देखने के लिए काम आता है। वी आर एबल टू सी थिंग अराउंड अस क्लियरली। इसके वजह से हम देख पाते हैं कोई भी चीज़ को क्लियरली। व्हेन देयर इज़ सफिशिएंट लाइट, जब सफिशिएंट लाइट हो। अगर डिम लाइट होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते। जैसे शाम या रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा की रोशनी होती है, उसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं? कम देख पाते हैं, क्लियर नहीं दिख पाता है ना। ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आल्सो फॉर्म ए आर्टिफिशियल मीन्स लाइक बल्ब ETC। कह रहा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दिन के समय तो हम ह्यूमन बींग्स क्या है, नेचुरल लाइट में है। नेचुरल लाइट यानी सनलाइट में हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो हम आर्टिफिशियल बल्ब्स का यूज़ करते हैं, जिसके हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट हैज़ अ मैनी कैरेक्टरिस्टिक लाइक रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट की जो क्वालिटी है, यानी किसी भी स्मूथ सतह पर अगर ये पड़ता है तो ये भी रिफ्लेक्ट होने की क्वालिटी रखता है और यहाँ से एक एंगल बनाता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, यानी कि ये अगर सन है तो किरणें जो लाइट चलती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में। अगर यहाँ नॉर्थ टू साउथ की बात करें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो बिल्कुल सीधी, इस तरीके से बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं इसकी। ठीक है, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, है ना। देख के समय सजेस्ट करेंगे लाइट ट्रेवल करता है सीधा बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, लाइट की वजह से शेडो का निर्माण होता है। आप देखते होंगे हर चीज़, आप चलते हैं आपकी परछाई खुद नज़र आती है आपको, तो शेडो का फॉर्मेशन करते हैं। इफ़ वी ऑलमोस्ट क्लोज योर आइज एंड लुक एट द बर्निंग कैंडल फ्लेम, इट अपीयर टू गिविंग आउट ए फ्यू बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, आप कैंडल्स देखते हैं, कैंडल चल रहा होता है तो आपको क्या दिखाई देता है? फ्यू बीम्स, कुछ वहाँ से निकलती हुई बीम्स। जैसे ये कैंडल है और कैंडल जल रहा है तो यहाँ से आपको बीम्स निकलती हुई दिखाई देती हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। बीम निकलती हुई दिखाई देती है कि ये किरणें, ऐसे लगता है कि यहाँ से हमें दीप्ति, एक ज्वाला से दिखाई देती है। ये क्या होती हैं? इसे ही बीम कहते हैं। फ्लेम से जो बर्निंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी सतह पर पड़ती है लाइट, अगर किसी सतह पर पड़ती है तो यहाँ से मुड़ करके रिफ्लेक्ट होती है। कुछ एब्जॉर्प्शन होता होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होती होंगी किरणें। तो देखिए, समझिए, कह रहे रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमेना। रिफ्लेक्शन एक प्रकार की घटना है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया when the light travel from the one media to another media। समझिए बात को। ये मान लीजिए वाटर है, मान लीजिए कोई भी सतह है, सॉलिड सतह है, वाटर ही मान लीजिए। तो आप ये बताइए, जब लाइट आता है सीधी रेखा में
लाइट यहाँ पे पड़ता है तो एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ पे पड़ेगा और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ ना कुछ अपने रास्ते से, ये यहाँ से जाएगी, ये कुछ ना कुछ अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी और जो रेज़ होगी यहाँ पे किरणें बाहर जाके निकलेंगी, अगर जो रिफ्लेक्शन होगा तो। नहीं तो पूरा का पूरा ऑब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है, पूरा का पूरा अगर ऑब्जॉर्व हो जाएगी लाइट, ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ लाइट का ज़रूर होता है। तो वही कह रहा है कि ये प्रकार की घटना है जो किसी भी सरफेस, किसी भी मीडिया, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब ट्रेवल करती है तो इसकी जो सरफेस सेपरेट कर देती है स्ट्रेट पाथ को, ठीक है। इट एवर्स एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट वाज नॉट विजिबल because light were traveling straight in air। तो देखिए एक्टिविटी में जो दिखाया गया है कि बेंडिंग ऑफ बीम, ये देखो वाटर में बेंड हो जा रहा है, जबकि एयर में नहीं, एयर में बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एयर इसकी रास्ते को विचलित नहीं कर सकता, ठीक है। और द रे आर नॉट इन ए पोजिशन टू रीच योर आई, कह रहा है कि जो किरणें होती हैं नॉट ए पोजीशन टू रीच, आई की पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। हाँ थोड़ा सा पीना मुझे, आइए, सॉरी बेटा। हमने देखा लाइट जो है एयर में बेंड नहीं होती है और दूसरे फेजेस जैसे वाटर में हो गए, यहाँ पे लाइट जो किरणें बीम होती है वो बेंड हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट वेयर बेंड दे चेंज द पाथ, जहाँ पर ये झुकती है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर झुक रही है, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए झुकी, यहाँ पर आगे इस तरीके से झुक गई ऐसे, तो आगे जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ इसका रास्ता विचलित नहीं हो गया, इधर से निकल जाएगी, ठीक। एंड they change the path, now they have changed the direction to each, और पाथ चेंज हो गया यहाँ पे तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया है ना, डायरेक्शन भी भाई यहाँ से आ रहा है, सॉरी यहाँ से लाइट आ रही है और इसका पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन अभी यहाँ से आ रहा था, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये देखिए यहाँ डायरेक्शन बदल जाएगा, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, तो ईस्टर्न साइज में हुआ ना ये साइड। लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम आई इंस्टेड ऑफ ओ सो द coins appear to the rise to position I from position O and so it become visible। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि लाइट जो है, लाइट की जो किरणें हैं अपीयर होती हैं कम फ्रॉम आई, यानी कि दिख रहा है कि आई यहाँ से, मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, कह रहा है कि जो लाइट की किरणें हैं अपीयर दिखाई देती है आई से आते हुए, ये आई है यहाँ से आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक। इनसाइड ऑफ ओ, आई इंस्टीड ऑफ ओ, या तो ओ, इसी को हम या ओ मान लें या आई मान लें। द कोन्स अपीयर टू राइज टू पोजिशन आई फ्रॉम पोजिशन ओ, यहाँ सॉरी आई से आती हुई दिखाई दे रही हैं इंस्टीड ओ, और ओ तक आ रही हैं, ठीक है, कहाँ तक, ओ तक। तो सो कोन अपीयर, जो क्वाइंस अपीयर द राइज टू पोजिशन आई फ्रॉम पोजिशन ओ सो बिकम विजिबल, यहाँ से यहाँ तक की रास्ता जैसे अगर हम देखें तो हमें विजिबल दिखाई, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं उससे आसपास की चीज़ें भी कैसी हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी, है ना। तो आसपास की चीज़ें क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, कह रहे कि जब ये झुकती हैं रेस, इट बिकम टू चेंज द मीडियम,
मीडियम जब चेंज होता है, यहाँ पर तो एयर था, इस मीडियम में क्या था, एयर था, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेंड हो गई, लाइट किरणें जो है बेंड हो गई, यानी कि जब मीडियम बदलता है तो किरणें क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। एक एम्प्टी ग्लास लिया गया है, कप लिया गया है, ग्लास कप लिया गया है, ग्लास का है यानी कांच का कप है। नियर द मीडियम ऑफ बेस इज कॉइन, नाउ जस्ट द पोजीशन ऑफ योर आइज़, अपने आइज़ की पोजीशन पे रखिए, यानी कि देखिए बीच में कि कहाँ पे देखना है आपको, इसके जो इनसाइड अंदर देखना है कप के। कॉइन जस्ट बिकम्स विजिबल, इनविजिबल, आपको इनविजिबल होगा, मेरे को दिखाई नहीं देगा नॉर्मली। द एज ऑफ द कप बिटवीन कॉइन द योर आई एब्जॉर्ब द पाथ, कीप योर आइज एट दिस पोजिशन, नाउ आस्क योर फ्रेंड्स द pour water into the cup, what will you observe? The coin become visible as soon as water level rise so some height। देखो समझो बात को, एक कांच का आपको लेना है कप, ठीक। अब इसमें एक कॉइन गिरा दो, ये कप है कांच का, इसमें आपने एक कॉइन गिरा दिया यानी सिक्का, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, देखने की कोशिश कीजिए, ये क्या आपको दिखाई देती है, गहरा कप है तो ये आपको ठीक से विजिबल नहीं होगी, लेकिन आप अपने, अब भाई किरणें तो, सूर्य की रोशनी दिन के समय की बात कर रही हूँ, तो आपको किरणें तो भाई दिखेंगी, किरणें तो रहती हैं, लाइट्स तो रहती हैं। अब होता क्या है, आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि इसमें कुछ वाटर डाल दे, आप ही डाल दीजिए। जब आप वाटर डालेंगे ना तो आपको जो किरणें होगी, क्योंकि एयर में आप जानते हो, अभी आपने इसमें देखा एयर में, यहाँ पर कुछ भी नहीं था कप के अंदर, तो एयर रहा होगा, एयर में सीधी किरणें चलती हैं, बिल्कुल कैसी चलती हैं, सीधी किरणें चलती हैं, बिल्कुल सीधी चलेंगी, ठीक है, किरणें बिल्कुल सीधी चलती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे किरणें सीधी चलती हैं, लेकिन जैसे ही पानी डाल दिए, जैसे ही हमने पानी डाला, ये जो कॉइन है, ये जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, तो जैसे ही लाइट आई वो क्या हो गई, बेंड हो गई, झुक गई, और प्रकाश इस पे पड़ गया, और हम जब देखेंगे इसको तो हमें ये विजिबल हो जाएगा, हमें ये सिक्का दिखेगा। आप समझ पाए होंगे, ठीक। ये रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स टेबल दिया गया है, इसमें मीडियम दिया है कि एयर में जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स विथ गवर्न द ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है इसकी, घनत्व एयर में क्या है 1.00 होता है, वाटर में 1.33 होता है, आइस में, ये सब मेजरमेंट दिया है, आप देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।